नमस्कार बेटा। आज अपन बात कर रहे हैं बेटा लॉगरिथम इनइक्वालिटीज की। पिछली वीडियो में अपन ने लॉगरिथम फंक्शंस की डेफिनेशन, लॉगरिथम फंक्शन कब डिफाइन होता है, ये सब बातें की थी। आज अपन बात करते हैं कि जो लॉग बेस ए एक्स है, इसे एक के चेंज होने पर फंक्शन कैसे कैसे बात करता है। जैसे मैं बात करूं कि अगर ए की वैल्यू मेरे पास क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो। सपोज दैट ए की वैल्यू मेरे पास क्या हो 2, 3, 4, अगर कुछ भी हो, इस बेस में ए की वैल्यू 2, 3, 4 है, तो ये हमेशा क्या होगा बेटा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, वर्तमान फलन होगा। ये हमेशा लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो ये फलन बढ़ता हुआ रहेगा। और अगर अपन को इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे पता लगाना है, तो अपन को क्या करना है कि अगर अपन यहाँ पे किसी भी x1 और x2 की वैल्यू लेते हैं, अगर x1 ग्रेटर देन x2 है और अगर उसकी वैल्यू भी अगर अपन डिफाइन करते हैं f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2 मिलता है, तो फलन क्या होगा, वर्धमान होगा। लेकिन अगर अपने पास एक की वैल्यू 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 की मतलब 0.1 हो, 0.001 हो, मतलब ए और एक की वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो, तो ये फंक्शन ऐसे व्यवहार करता है। मतलब ये हमेशा कौन सा फंक्शन होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब इसके बेसिस भी अपन क्या करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज लेते हैं। जैसे मान लो कि अपने पास क्या है बेटा, मैं बोलूं log बेस ए एम ग्रेटर देन क्या हो बेटा, log बेस ए एन हो। सिंपल सी बात है कि अगर अपने पास इस टाइप की इनइक्वालिटीज है तो हम सोल्व कैसे करेंगे इसको। अगर ए ग्रेटर देन है तो अपने पास यहाँ पे दो टाइप से बात होगी बेटा, कि अगर मेरे पास बेटा ए ग्रेटर देन 1 है, मतलब इस टाइप के फंक्शन की जैसी बात कर रहे हैं, अपने पास वैसा व्यवहार कर रहा है, ए ग्रेटर देन 1 है, और दूसरी बात हो जाएगी अपने पास ए की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन और लेस देन क्या हो, 1 हो। जब इस टाइप से है तो ये क्या हो जाएगा, सीधा अपन क्या लिख सकते हैं, एम ग्रेटर देन एन लिख सकते हैं। एम की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगी, एन होगी। कब, जब ए की वैल्यू क्या हो बेटा, ग्रेटर देन 1 हो। लेकिन m और n दोनों क्या होना चाहिए बेटा, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये इसकी बेसिक बाउंडेशन काम करती है कि m और n की वैल्यू तो हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। लेकिन अगर अपन इसकी बात करते हैं, यहाँ पे इसकी इस फंक्शन की बात करते हैं लॉग में, तो ये लॉग अगर मेरे पास ये है तो मैं बोलूंगा कि m अगर ये ग्रेटर देन है तो क्या हो जाएगा, लेस देन n। लेकिन ध्यान रखना कि ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, m और n की दोनों वैल्यू यहाँ पे भी क्या होगी, 0 से ग्रेटर देन होगी ही होगी। ठीक बात है। नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना, यहां से अगर आप अप्रैल वाली शिफ्ट में इस सेशन में एग्जाम देने जा रहे हो, लॉगरिथम से अगर कोई क्वेश्चंस पूछा जाएगा, अगर यूज करवाएगा तो आपको ये प्रॉपर्टीज यूज करवाएगा ही करवाएगा। अब नेक्स्ट अगर मैं पूछूं बेटा आपसे कि लॉग बेस ए एम ग्रेटर देन क्या हो, पी हो। सपोज दैट यहाँ पे कुछ भी हो, 2 है, 3 है, 4 है, कुछ भी है, अगर ग्रेटर देन पी है। और यहाँ पे भी अगर मैं बात करूं बेटा आपसे कि अगर ए की वैल्यू क्या हो बेटा मेरे पास, ग्रेटर देन 1, और ए की वैल्यू क्या हो बेटा मेरे पास, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 है। अगर ए ग्रेटर देन 1 है तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, यहाँ पे m ग्रेटर देन होगा ए की पावर p से, इसकी डंडा मारेंगे। पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे सोल्व करते हैं। अगर ग्रेटर देन है तो हमें कुछ नहीं सोचना, इसके डंडा मारेंगे, ये इसके चरणों में जाएगा, ए की पावर p और m ग्रेटर देन क्या होगा, p। ध्यान रखना, लेकिन ये m क्या होना चाहिए बेटा, ग्रेटर देन 0। ये बेसिक बाउंडेशन आपको काम करनी ही करनी पड़ेगी कि m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। सेकेंड बात अगर मैं यहाँ पे करता हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास m, अगर यहाँ पे ग्रेटर देन है तो क्या हो जाएगा, लेस देन, और अगर ऑलरेडी लेस देन है तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन यहाँ पे आके, और ये हो जाएगा, इसके डंडा मारेंगे, क्या हो जाएगा, ए की पावर p। लेकिन m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो ध्यान रखना आप कि ये कब किस बात करता है। अपन सिंपल से क्वेश्चंस की बात करते हैं, जैसे सपोज दैट में इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे अगर क्वेश्चंस लेता हूं बेटा मैं, अगर मैं बोलूं बेटा log बेस 2 m ग्रेटर देन 3, तो मैं सीधा क्या बोल सकता हूं कि m ग्रेटर देन 2 की पावर 3 होना चाहिए। इसके डंडा मारेंगे, ये 2 की पावर 3, तो m की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, ग्रेटर देन 2 मतलब 8। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना m की वैल्यू 8 से तो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन, लेकिन m की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए, 0 भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे अपने पास आंसर क्या जाएगा, 8 से इनफाइनाइट आंसर हो जाएगा, ये बेसिक कंडीशन। लेकिन अगर मैं बोलूं बेटा यहां से आप log बेस 2 m, 2 की जगह में ले लो बेटा 1/2 ग्रेटर देन 3,
तो इसका मतलब अब मैं यहां से अगर इसके डंडा मारूंगा तो m ये ग्रेटर देन है तो क्या हो जाएगा लेस देन, और ये 3 की पावर 1/2 की पावर क्या हो जाएगा 3 होगा, लेस देन हो जाएगा। मतलब m की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, m लेस देन क्या होना चाहिए 1/8। अब यहां पे ध्यान रखना m की वैल्यू 1/8 से लेस देन होनी चाहिए, लेकिन m की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए 0। तो मतलब m का आंसर क्या आ जाएगा अपने पास 0 से 1/8। इस क्वेश्चन में अपने को आंसर ये मिल लगा। तो अपने को ध्यान रखना है कि यहाँ पे बेस में क्या बेटा है। जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं बेटा, log बेस 2x-3 ग्रेटर देन 3, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि a की वैल्यू क्या है बेटा ग्रेटर देन 1। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे x-3 इसके डंडा मारेंगे, ये इसके चरणों में जाएगा 2 की पावर 3। तो x-3 ग्रेटर देन 2 की पावर 3 कितना होगा 8। तो x की वैल्यू क्या होगी 11, x की वैल्यू क्या होगी 11। लेकिन साथ में हमारी को जो बेसिक कंडीशंस है वो क्या है कि x-3 क्या होना चाहिए बेटा ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए। अब x-3 ग्रेटर देन 0, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 3 से ग्रेटर देन हो। ये बोल रहा है कि मेरी वैल्यू यहाँ पे 3 मान लो, यहाँ पे क्या है 11। ये बोल रहा है कि मेरी वैल्यू 3 से ग्रेटर देन होनी चाहिए, ये बोल रहा है मेरी वैल्यू 11 से ग्रेटर देन होनी चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू 11 टू इनफाइनाइट। अगर ऐसा है तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 11 कोमा इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि दोनों में कॉमन कंडीशंस क्या आ रही है बेटा 11 कोमा इनफाइनाइट।